महाराष्ट्र के पुणे में गुइलेन बेरे सिंड्रोम से पहली मौत की बात सामने आई। ये मौत सोलापुर में हुई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को इस केस की जानकारी दी, बता दें आपको, लेकिन हालांकि इसकी डिटेल अभी नहीं बताई गई है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 26 जनवरी तक जीपीएस के 101 एक्टिव मरीज है और इसमें पुणे से 81 मरीज, पिंपरी चिंचवाड़ से 14 और 6 मरीज अन्य जिलों से हैं। इनमें 68 मेल और 33 फीमेल मरीज है। पुणे में 16 मरीज वेंटिलेटर पर है। पुणे में 9 जनवरी को अस्पताल में भर्ती मरीज जीपीएस पॉजिटिव आया था। ये पहला केस था। अब पुणे में एक्टिव केसों की संख्या बता दें 101 हो गई है। इनमें 19 मरीज 9 साल से कम उम्र के, 50 से 80 साल की उम्र वाले 23 मरीज है। जीपीएस का इलाज महंगा है। डॉक्टरों के मुताबिक मरीजों को आमतौर पर इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन के कोर्स करना होता है। निजी अस्पताल में इसके एक इंजेक्शन की कीमत 20,000 रुपए है। पुणे के अस्पताल में भर्ती 68 साल के मरीज के परिजनों ने यह भी बताया कि इलाज के दौरान उनके मरीज को 13 इंजेक्शन लगाने पड़े थे। डॉक्टरों के मुताबिक जीपीएस की चपेट में आए 80% मरीज अस्पताल से छुट्टी के बाद 6 महीने में बिना किसी सपोर्ट के चलने फिरने लगते, लेकिन कई मामलों में मरीज को 1 साल या उससे ज्यादा समय भी लग सकता है। बता दें, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने जीपीएस मरीजों के मुफ्त इलाज की भी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि पिंपरी चिंचवाड़ के लोगों का इलाज बीसीएम अस्पताल में होगा, जबकि पुणे नगर क्षेत्र के मरीजों का इलाज कमला नेहरू अस्पताल में होगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की जनता के लिए पुणे के ससून अस्पताल में फ्री इलाज मिलेगा।